नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। शनि को पौराणिक काल से ही एक रहस्यमय ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक पहली बार शनि ग्रह की इन गतिविधियों को बेबीलोनियाई खगोलविदों ने एक व्यवस्थित रूप से दिखाया था। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनि को देव माना गया है, जो जीवन में किए गए सत्कर्मों और दुष्कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। 2006 में नासा के कैसिनी यान ने शनि के चंद्र एनसेलेडस के पास तरल पदार्थों को देखा था, जो एक चौंकाने वाली बात थी। आखिर क्या है शनि से जुड़ा ये रहस्य? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, शनि का रहस्य। शनि सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है। ये सूरज से छठे स्थान पर है और सौर मंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। शनि के 60 उपग्रह हैं और जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहां बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नवग्रहों के कक्ष क्रम में शनि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 88 करोड़ 61 लाख मील दूर है। पृथ्वी से शनि की दूरी 71 करोड़ 31 लाख मील है। प्राचीन रोमन पौराणिक कथाओं में शनि यानी सैटर्नस देवता, जिससे इस ग्रह ने अपना नाम लिया, असल में कृषि के देवता थे। रोमनों ने सैटर्नस को यूनानी देवता क्रोनस के समकक्ष माना था। यूनानियों ने सबसे पहले एक बाहरी ग्रह क्रोनस को अपना पवित्र ग्रह बनाया और रोमनों ने भी यही किया। आधुनिक यूनानी में भी शनि ग्रह ने अपना प्राचीन नाम क्रोनस बरकरार रखा है। प्राचीन चीनी और जापानी संस्कृति ने शनि ग्रह को भूतारा के रूप में नामित किया। ये 5 तत्वों पर आधारित था, जो पारंपरिक रूप से प्राकृतिक तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त हुए थे। शनि के छल्लों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम 15 मिलीमीटर की दूरबीन की आवश्यकता है। लिहाजा 1610 में जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन का इस्तेमाल किया था, तब इस ग्रह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी थी। 1666 में रॉबर्ट हुक ने जब अपने चित्र को प्रदर्शित किया तो उसने शनि के ग्लोब और छल्ले के बीच में छाया ए और बी का उल्लेख किया था। क्रिश्चियन ह्यूगेन्स ने पहली बार बड़ी दूरबीन का प्रयोग करते हुए शनि के चंद्रमा टाइटन की खोज की। शनि के प्रेक्षण एवं अन्वेषण में 3 प्रमुख चरण रहे हैं। पहले युग में आधुनिक दूरबीन के आविष्कार से पहले प्राचीन प्रेक्षण थे, जैसे कि आंखों के साथ इस ग्रह के बारे में जानना 17वीं सदी में शुरू हुआ। उन्नत दूरबीन प्रेक्षण से इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना संभव हुआ। 21वीं सदी के प्रेक्षण यानी पृथ्वी से भेजे गए यान या पृथ्वी में घूमने वाले वेधशालाओं से शनि ग्रह के बारे में हैरत अंगेज जानकारी मिली। इतिहासकारों के मुताबिक अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले एक यूनानी टॉलेमी ने शनि की एक विमुक्ता का प्रेक्षण किया, जो इसकी कक्षा के तत्वों को निर्धारण के लिए एक आधार था। क्रिश्चियन ह्यूगेन्स ने बड़ी दूरबीन आवर्धन प्रयुक्त किया, जिससे यह धारणा खंडित हुई। ह्यूगेन्स ने शनि के चंद्रमा टाइटन की खोज की। गियोवन्नी डोमेनिको कैसिनी के बाद में शनि के 4 अन्य चंद्रमाओं को खोजा, जो कि ओएपिट्स, रिया, टेथिस और डियोन हैं। तथ्यों के मुताबिक सन 1789 में विलियम हर्शेल ने शनि के 2 चंद्रमाओं माइमस और एनसेलेडस को खोजा। अनियमित आकार का उपग्रह
हिपेरायन एक ब्रिटिश दल द्वारा 1848 में खोजा गया था। सन 1899 में विलियम हेनरी पिकरिंग ने फोबे नामक एक उपग्रह की खोज की, जो कि शनि ग्रह का एक अत्यधिक अनियमित उपग्रह था। खोज के दौरान यह पता चला कि फोबे ऐसा पहला उपग्रह था जो कि एक प्रतिगामी कक्षा में शनि की परिक्रमा के लिए अधिक से अधिक 1 साल लेता है। 20वीं शताब्दी के दौरान टाइटन के अनुसंधान ने 1944 में इस पुष्टि की अगुवाई की कि फोबे का एक अपना मोटा वायुमंडल था, जो कि सौर मंडल में स्थित अन्य चंद्रमाओं के बीच एक अद्वितीय विशेषता माना गया। साइंटिफिक कम्युनिटी के मुताबिक शनि को जानने के लिए नासा द्वारा किए गए अंतरिक्षयान के इस्तेमाल से इस ग्रह से जुड़े कई रहस्य खुलने लगे, जो सारी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाले थे। आखिर क्या है शनि से जुड़े ये रहस्य, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं शनि का रहस्य। सन 1979 में नासा का पायनियर 11 यान शनि ग्रह के लिए पहला फ्लाई बाय साबित हुआ, जब उसने इस ग्रह के बादलों से 20,000 किलोमीटर भीतर तक का सफर तय किया। पायनियर 11 ने शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं की कई तस्वीरें ली। हालांकि इन तस्वीरों की स्पष्टता सतह से ली गई स्पष्टता से कुछ कम थी। पायनियर यान ने शनि के छल्लों का अध्ययन किया। इस खोज में पतले एफ छल्ले का खुलासा हुआ। इसके अतिरिक्त पायनियर 11 ने टाइटन का तापमान भी मापा। नवंबर 1980 में वायेजर 1 यान ने शनि ग्रह को करीब से देखा। इसने ग्रह और उसके छल्लों व उपग्रहों की पहली उच्च स्पष्टता की तस्वीरें धरती पर भेजी। इन तस्वीरों में शनि के सतही आकृतियां और अनेक चंद्रमा पहली बार देखे गए। वायेजर 1 टाइटन के करीब से गुजरा और इस चंद्रमा के वायुमंडल की जानकारी बढ़ाई। इसने साबित कर दिया कि टाइटन का वायुमंडल दृश्य तरंग धैर्य के प्रति अभेद्य है, इसलिए आज तक इसका कोई सतही विवरण देखना संभव नहीं हो पाया था। करीब करीब 1 साल बाद अगस्त 1981 में वायेजर 2 ने शनि प्रणाली का अध्ययन जारी रखा। शनि के चंद्रमाओं की नजदीकी तस्वीरें ली गई और साथ ही वातावरण और छल्ले में परिवर्तन के सबूत प्राप्त हुए। वायेजर 2 ने शनि ग्रह के छल्ले के निकट या भीतर परिक्रमा करने वाले कई नए उपग्रहों की खोज और पुष्टि की। 1 जुलाई 2004 के दिन नासा के कैसिनी ह्यूगेन्स यान ने शनि ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश किया। इस प्रविष्टि से पहले ही कैसिनी ने शनि ग्रह से जुड़ी हुई प्रणाली का बेहतर ढंग से अध्ययन किया था। कैसिनी द्वारा भेजे गए डेटा से शनि ग्रह से जुड़े रहस्य एक के बाद एक खुलने लगे। 1 जुलाई 2004 के दिन कैसिनी ह्यूगेन्स अंतरिक्ष यान ने शनि कक्षा प्रविष्टि के कौशल का प्रदर्शन किया और शनि के आसपास की कक्षा में प्रवेश किया। प्रविष्टि के पहले कैसिनी पहले से ही बड़े पैमाने पर ग्रह प्रणाली का अध्ययन कर चुका था। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के कैसिनी फ्लाईबाई ने बड़ी झीलों तथा द्वीपों और पहाड़ों के साथ उनके तटों की रडार छवियों को कैद किया। इस ऑर्बिटर ने ह्यूगेन्स यान की 25 दिसंबर 2004 में रवानगी से पहले 2 टाइटन फ्लाईबाई पूरा किया था। ह्यूगेन्स यान 14 जनवरी 2005 को टाइटन की सतह पर उतरा और वायुमंडलीय अवतरण के दौरान एवं लैंडिंग के बाद
डेटा की बाढ़ भेजी। 2005 के बाद वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह पर बिजली खोज निकाली। इस बिजली की शक्ति पृथ्वी पर की बिजली की करीब 1000 गुना है। वर्ष 2006 में नासा ने यह खबर दी कि कैसिनी ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस के सोते में प्रस्फुटित हो रहे तरल जल जलाशयों के प्रमाण पाए थे। तस्वीरों ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में झरोखों से शनि के आसपास की कक्षा में उत्सर्जित हो रहे बर्फीले कणों की फुहारों को दिखाया था। मई 2011 में एक एनसेलेडस फोकस समूह सम्मेलन में नासा के वैज्ञानिकों ने सूचित किया कि एनसेलेडस जीवन सौर मंडल में पृथ्वी से परे सर्वाधिक रहने योग्य स्थान के रूप में उभर रहा है। कैसिनी ने मार्च 2007 में टाइटन के उत्तरी ध्रुव के समीप की अतिरिक्त छवियों ने हाइड्रोकार्बन समुद्र का खुलासा किया। उनमें से सबसे बड़ा करीब करीब कैस्पियन सागर के आकार का था। 2004 से लेकर 2 नवंबर 2009 तक इस यान ने शनि के 8 नए उपग्रहों की खोज और पुष्टि की। 2008 में इसका प्राथमिक मिशन समाप्त हुआ। अब तक ये अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के चारों ओर 74 परिक्रमाएं पूरी कर चुका था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शनि को दंड देने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक शनि एक ऐसे देव हैं जो अच्छे और बुरे कार्यों के लिए न्याय करते हैं। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे शनि से जुड़े कुछ और रहस्यों से। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं शनि का रहस्य। भारतीय ज्योतिष विज्ञान में शनि को सेवक का स्थान प्राप्त है। शनि मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं और कुंडली में शनि अपने से तीसरे, 7वें और 10वें स्थान की कुंडली को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि को दंड और न्याय का प्रतीक माना गया है, लिहाजा शनि के प्रकोप से बचने के लिए कई उपाय प्रचलन में हैं। शनिवार के दिन लोहा न खरीदना और पीपल में शनिवार के दिन दिया जलाना भी शनि के रहस्यों से जुड़े हुए कुछ उपाय हैं। स्कंद पुराण में काशी खंड में वृतांत है कि छायासुत शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो और मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वो देव, असुर, दानव हुई क्यों ना हो। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उत्तर दिया कि इसके लिए उसे काशी जाकर भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और शिव ने प्रसन्न होकर शनि को ग्रहत्व प्रदान कर नवग्रह मंडल में स्थान दिया। मत्स्य पुराण के अनुसार शनि की कांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि गिद्ध पर सवार, हाथ में धनुष बाण, त्रिशूल व मुद्रा से युक्त है। पद्म पुराण में शनि की स्तुति में दशरथ उनकी प्रकृति का चित्रण करते हैं कि शनि का शरीर कंकाल के समान है, पेट पीठ से सटा हुआ है, शरीर का ढांचा विस्तृत है जिस पर मोटे रोए स्थित हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को पाप व अशुभ ग्रह माना गया है। ग्रह मंडल में शनि को सेवक का पद प्राप्त है। ये मकर और कुंभ राशियों का स्वामी है। ये तुला राशि में उच्च का तथा मेष राशि में नीच का माना जाता है। शनि
अपने स्थान से तीसरे, 7वें, 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है और इसकी दृष्टि को अशुभ कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में शनि षष्ठ अष्टम भाव का कारक होता है। शनि की सूर्य, चंद्र, मंगल से शत्रुता, शुक्र बुध से मैत्री और गुरु से समता है। ज्योतिष के अनुसार शनि की 7.5 की मान्यताएं 3 प्रकार से होती है। पहली लगन से, दूसरी चंद्र लगन या राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। उत्तर भारत में चंद्र लगन से शनि की 7.5 की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि से पूर्व राशि में गोचरवश प्रवेश करते हैं तो 7.5 आरंभ हो जाती है। अट्ठाईस वर्षों बाद शनि 2 और 3 नवंबर की रात्रि में तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक शनि के स्थान परिवर्तन से कई तरह के सामाजिक, प्राकृतिक और राजनैतिक परिवर्तन हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि शनि के स्थान परिवर्तन की वजह से सेना, पुलिस और गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल होगा और आतंकवादी गतिविधियों में भी वृद्धि हो सकती है। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक 28 साल बाद शनि ग्रह 2-3 नवंबर की अर्धरात्रि 12:54 पर तुला को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कई तरह के राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राजनीतिक कारक मंगल की राशि में शनि का प्रभाव होगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। साथ ही कई जांच एजेंसियां भी जांच के दायरे में आने की संभावना है। शनि के राशि परिवर्तन से सीमा एवं तटीय क्षेत्रों में आतंकवाद में वृद्धि हो सकती है, परंतु न्याय व्यवस्था में कसावट रहेगी। शनि के परिवर्तन से एक नए चमत्कारिक आविष्कार का पृथ्वी पर जन्म होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस परिवर्तन से 60 साल से कन्या राशि में चल रही 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो कि आगामी 28 वर्ष बाद आएगा। शनि के राशि परिवर्तन से 7.5 का प्रभाव कन्या राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में होगा। चाहे ज्योतिष शास्त्र हो या फिर विज्ञान, इन दोनों क्षेत्र में शनि को एक चमत्कारिक ग्रह के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले शनिदेव के दंड एवं प्रभाव के आगे हमेशा नतमस्तक नजर आते हैं और वहीं पर वैज्ञानिक अब शनि ग्रह से आने वाले कुछ चमत्कारिक खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर शनि का रहस्य आज भी बरकरार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनि हमारे सौरमंडल में एक अहम ग्रह के रूप में माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक हमारे जीवन पर भी शनि का व्यापक प्रभाव है, लेकिन वैज्ञानिक जब तक इस ग्रह से जुड़े रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा नहीं लेते, ये मानव जाति को यूं ही आकर्षित और आश्चर्यचकित करता रहेगा। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।